गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी से स्टार्टिंग करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल। तो सेल के बारे में अगर बात करते हैं तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया सेल को। फर्स्ट ऑफ ऑल, A number of cells can work together to form the tissues and organs। काफ़ी सारे सेल्स जब क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो वह टिश्यू की फॉर्मेशन कर देती हैं। और काफ़ी ऑर्गन्स होते हैं वो भी सेल से ही बनते हैं। टिश्यू के बारे में अगले चैप्टर में हम डेप्थ में स्टडी करेंगे। हिस्ट्री ऑफ सेल्स। अगर हिस्ट्री ऑफ सेल्स की बात करते हैं, द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मैंने आपको बताया है। It is the smallest part of the body of an organism which is capable of independent existence and is able to perform all the essential functions of life। तो क्या होता है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है सेल आपकी बॉडी का, जो जितने भी फंक्शंस हैं, एसेंशियल फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन है, डाइजेशन हो गया, आपका हार्ट बीट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, जितने भी मीन्स फंक्शंस होते हैं जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ऑल ऑफ दीज आर बिकॉज ऑफ जस्ट सेल्स। हिस्ट्री ऑफ सेल बिगिन इन द 1665। जो इसकी बिगिनिंग की अगर बात करते हैं, सेल के डिस्कवरी की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्टिंग हुई, इसकी किसने डिस्कवर किया, तो 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट हुए हैं सॉरी, तो उन्होंने बताया था सेल के बारे में। उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक थिन सेक्शन ऑफ द बॉटल कॉर्क बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट। मतलब एक कॉर्क ले लिया था। कॉर्क क्या होता है, एक प्लांट से मिलने वाला एक सब्सटेंस होता है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सभी नाम याद रखेंगे। इन 1838 शेल्डन और श्वैन, इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। 1858 के अंदर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, विर्क्यो, उन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी थी उसे एक्सटेंड किया। पोस्टुलेट्स की अगर बात करते हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी की क्या है, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। सेल इज द यूनिट ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। ऑल साइज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स आपकी हैं जो पहले सेल एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं से ही उनका क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। सेल्स वैरी इन द नंबर, फॉर एग्जाम्पल सिंगल सेल्ड अमीबा, फ्यू सेल्ड स्पाइरोगाइरा एंड मल्टी सेल्ड ह्यूमन बींग्स। They vary in size like the bacteria or the smallest nerve cell or the longest, and the ostrich egg is the largest cell. They vary in shape. सेल्स के कई टाइप हो सकते हैं, कई टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड मीन्स जो एक ही सेल से मिलके बने हुए हैं, और एक क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, जो मोर देन वन सेल से मिलके बने हुए हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं। शेप भी उनके अलग हो सकती है, कुछ छोटी सेल्स होती हैं, कुछ बड़ी सेल्स होती हैं। हमारे बॉडी की सेल की अगर बात करते हैं तो नर्व सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। बैक्टीरिया सबसे स्मॉलेस्ट सेल के अंदर आती हैं। इसी तरह से सबसे लार्जेस्ट जो सेल है, दिस इज़ द ऑस्ट्रिच एग। तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे छोटी सेल का क्या नाम है। सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड रिलीज एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे आपने फूड खाया, फूड हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिलीज़ करेगा एनर्जी। कहाँ रिलीज़ करेगा ये एनर्जी, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द फूड एंड बर्न इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेल्स क्या करेंगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी ग्लूकोज को फूड से, और ये बर्न हो जाएंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी। ग्लूकोज क्या होता है कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फूड की, ग्लूकोज को ही माना गया है। ग्लूकोज आपका एक इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। सभी स्टूडेंट्स ने ग्लूकोन डी का नाम सुना होगा, जो गर्मियों में यूज़ किया जाता है। तो ग्लूकोन डी को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स माना जाता है इसे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर कैसी है सेल्स की, इसके बारे में स्टडी करेंगे। दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की अगर बात करते हैं तो क्या होता है भाई,
टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्रिमिटिव बोलते हैं और इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, अब्सेंट भी हो सकता है, और एक मैं कह सकती हूँ आपके नाम का एक न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता। यूकैरियोटिक काफ़ी एडवांस है, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है। Cell structure in eukaryotic cells. Eukaryotic cell have the most well-defined structure. These cells have cell membrane, membrane-bound cell organelles, and well-defined nucleus. The nucleus has its own membrane, which is known as the nuclear membrane. Then cell membrane. Cell membrane क्या होती है? Outermost covering होती है किसी भी cell की. It is made up of the phospholipid bilayer membrane. It is a selectively permeable membrane. The structure of the cell membrane is best described by the fluid mosaic model. तो स्टूडेंट्स आज हमने सेल मेम्ब्रेन तक डिस्कस किया। कोई भी आपको डाउट है सेल मेम्ब्रेन तक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल करवा सकूं और फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी आपके लिए अवेलेबल करवा सकूं। थैंक यू सो मच।